हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो नेक्स्ट रूल था वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके ऊपर पूरा डिस्कस होगा। तो सेकंड जो मेथड था वो मेथड का नाम क्या था? लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने लिए है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स में जो प्रॉब्लम लिए थे सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सेम है लेकिन इसका जो मेथड है मेथड अलग है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं लिस्ट कॉस्ट मेथड कैसे काम करते हैं। तो लिस्ट कॉस्ट मेथड नाम सुन के पता चल रहा है लिस्ट मीन सबसे छोटा। तो ये जो प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। 5, 8, 7, 14, 7, 9, 18 अगर दोनों को टोटल करेंगे मीन सप्लाई का टोटल और डिमांड का जो टोटल होगा वो क्या होगा? 34 आएगा। 34 दोनों में ही 34 आएगा। तो अगर दोनों में ही 34 है तो इस प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। इसके बाद कैसे अप्लाई होगा लिस्ट कॉस्ट मेथड इस प्रॉब्लम के ऊपर? ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है इस कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर सबसे लीस्ट जो कॉस्ट वैल्यू है उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। लिस्ट कॉस्ट वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से सबसे लीस्ट कॉस्ट वैल्यू कौन है? ये 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 1 प्रेजेंट है। ये तो सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है ABC, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लिस्ट कॉस्ट है 1 है और दोनों जगह 1 है। तो अगर दोनों 1 प्रेजेंट है सिर्फ एक 1 को लेकर ही हम लोग काम करेंगे। कोई भी एक आप लोग ले सकते हैं। चलिए हम इसको लेकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 1 है ये 1 सप्लाई का कॉस्ट और डिमांड का जो कॉस्ट है उस दोनों का कॉस्ट में कौन सा पोजीशंस पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पहले देख लेते हैं। इस वाले कॉस्ट में और इस वाले कॉस्ट में ये जो वैल्यू है कॉस्ट मैट्रिक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस दोनों में से सबसे कम कॉस्ट किसका है? ऑब्वियसली सप्लाई का है। 8 है तो 8 पूरा यहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा। ये अभी क्या हो जाएगा? ये अभी 0 हो जाएगा। ये अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये 0 हो चुका है तो जाहिर सा बात है सेम रूल्स इस वाले रो को और देखने का ज़रूरत नहीं है। जो एलोकेशंस नहीं हुआ है सिर्फ उसको ही कट करेंगे। इसको कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। ओके, इसके बाद ये तो हो चुका। इसके बाद लिस्ट कौन सा है? ए वाला 1 को लेकर काम करेंगे। ए वाला 1 कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? सप्लाई का कौन सा वाला कॉस्ट पे? 14 वाले कॉस्ट में और डिमांड का 7 वाले कॉस्ट में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो 7 एलोकेशन होगा क्योंकि 7 कम है 14 से और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ये अगर 0 हो चुका है तो ऑब्वियसली ये जो कॉलम है इस कॉलम को आप देने का ज़रूरत नहीं है तो ये कट हो जाएगा सिर्फ एलोकेशन को छोड़ कर। लेकिन इसको और इसको कट कर देंगे। ओके, इसके बाद लिस्ट कॉस्ट कौन सा है? लिस्ट कॉस्ट है 2, ठीक है ना। लिस्ट कॉस्ट जो है वो है 2। यहाँ पर एलोकेशन होगा। कौन सा वाला एलोकेशन होगा? यहाँ पर क्या है? 7 है तो 7 ही पूरा एलोकेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ रहेगा? 3। ओके, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये अगर 0 हो चुका है सिर्फ एलोकेशंस को छोड़कर बाकी जो कॉस्ट बचा है उसको कट कर देंगे। तो सिर्फ एक ही कॉस्ट बचा है, इसको कट कर देंगे। इसके बाद सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा वाला है? 2 हो चुका है। 4 है तो इस दोनों 4 प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई भी एक को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। इस 4 को लेकर हम काम करते हैं तो यहाँ पर सप्लाई का कॉस्ट है 5 और इस कॉलम में इंटरसेक्ट हो रहा है तो डिमांड का कॉस्ट है 3। तो जाहिर सा बात है यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या बचा हुआ रहेगा 2, 5 माइनस 3 मीन्स 2। तो ये 0 हो चुका है, तो ये कॉलम 0 हो चुका है। तो कॉलम में एलोकेशंस को छोड़ के बाकी जितना सारा कॉस्ट प्रेजेंट है उसको और देखने का ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, इसको कट कर देंगे। इसके बाद लिस्ट कॉस्ट है 4, यहाँ पर एलोकेशन होगा। यहाँ पर एलोकेशन में क्या होगा, सप्लाई का जो कॉस्ट है वो क्या है 7 और डिमांड का जो कॉस्ट है वो 9। मीन्स इस लोकेशंस पर ये वाला कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, इसीलिए सप्लाई का कॉस्ट और डिमांड का कॉस्ट देखना पड़ रहा है। तो इस दोनों में से सबसे कम कॉस्ट कितना है, 7 है सबसे कम कॉस्ट। तो 7 यहाँ पर पूरा एलोकेशंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है 2, ये 0 हो जाएगा। ओके, ये अगर 0 हो चुका है तो बाकी जो सेल है वो ऑलरेडी कट ही है, तो और काटने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, और मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है, मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो लास्ट में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 2 बचा है, यहाँ पर भी 2 बचा है। तो जाहिर सा बात है मैंने जो प्रॉब्लम अभी किए हैं वो एकदम सही है, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो एकदम सेम है। जब भी दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो पूरा एलोकेट हो जाएगा, मतलब 2 ही यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो लिस्ट कॉस्ट मेथड से ये वाला प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए है। इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में किए थे यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस किस लोकेशंस को लेना पड़ेगा, जिस जिस लोकेशंस में एलोकेशंस हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस 8 × 1 प्लस 7 × 4 प्लस 7 × 2 प्लस 7 × 1। ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कौन से सेल पे एलोकेशंस हुआ है। टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 8 28 7। तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा 83। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 83। ठीक है। तो यहीं पर ही ये जो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। फ्रेंड आप लोगों को एक बात बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस वाले सेल से पहले एलोकेशंस किए हैं, क्योंकि दोनों 1 प्रेजेंट था तो मैंने इस 1 को पहले काम किए। आप लोग एक काम करना, आप लोग इस 1 को लेकर पहले काम करना, ठीक है ना। इस सेल में पहले एलोकेशंस करना, उसके बाद इसका रिजल्ट देखना, लास्ट तक जाने के बाद टोटल कॉस्ट देखना, सेम ही आएगा 83 आएगा। ये आप लोग घर में ट्राई करना। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है यूजिंग लिस्ट कॉस्ट मेथड के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम यूजिंग लिस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है ना। तो ये सेम प्रॉब्लम जो मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पे अप्लाई किए थे, वो सेम प्रॉब्लम लिस्ट कॉस्ट मेथड में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका टोटल कॉस्ट लास्ट में जाके फाइंड आउट करेंगे यूजिंग लिस्ट कॉस्ट मेथड के द्वारा। तो जैसे कि ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है, तो अनबैलेंस प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, डमी पाथ क्रिएट करना पड़ता है। और वो किस साइड होता है वो तो मैंने मेरा जो पिछले वाला वीडियो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वाला जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर भी और एक बार बोल देते हैं, अगर डिमांड का कॉस्ट कम होगा सप्लाई से तो डमी पाथ कॉलम वाइज क्रिएट होगा। अगर डिमांड का कॉस्ट ज़्यादा होगा सप्लाई से तो डमी पाथ क्रिएट होगा रो वाइज। तो अभी डिमांड का जो कॉस्ट है वो कम है सप्लाई से, तो डमी पाथ क्रिएट हुआ कॉलम वाइज। और 235 और 250 में से अगर दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 20 आएगा। तो 20 किसके साथ ऐड कर देंगे, 215 के साथ 20 ऐड कर देंगे तो 235 हो जाएगा। मीन्स ये जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड में हो जाएगा। तो ये हम किए हैं, फोर्थ वाले जो कॉलम है उस वहाँ पर डमी पाथ क्रिएट किए हैं। डमी पाथ का कॉस्ट होगा 0, हमेशा डमी पाथ का जो कॉस्ट है वो होगा 0, बाकी सब सेम है। और यहाँ पर जो डिमांड का कॉस्ट है एक्स्ट्रा लगेगा 20। इतना दूर था 215, अगर 20 ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है 235 हो जाएगा। तो यहाँ पर सप्लाई का कॉस्ट भी
235 और डिमांड का कॉस्ट भी 235 हो चुका है। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉब्लम है मीन्स अनबैलेंस जो प्रॉब्लम है वो अभी बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट कॉस्ट मेथड है। तो लिस्ट कॉस्ट मेथड से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सबसे कम जो लिस्ट वैल्यू है उसको ही फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तीनों ज़ीरो प्रेजेंट है। तीनों ज़ीरो प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, किसी भी एक को लेकर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से वाले को लेकर काम करेंगे, तो हम पहले वाले ज़ीरो को लेकर काम करते हैं। तो इस वाले सेल में हम लोग एलोकेशंस करेंगे, इस वाले सेल में एलोकेशंस करेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई का कॉस्ट है 76 और डिमांड का कॉस्ट है 20। तो यहाँ पर जो सबसे कम है वो वाला एलोकेशन होगा, वाला कॉस्ट एलोकेशन होगा। तो 20 यहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 75 से 20 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा हुआ रहेगा, 56। तो कॉलम वाइज 0 हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है। और एलोकेशंस को छोड़कर मीन्स एलोकेशन सेल को छोड़ के बाकी जितना भी सारा कॉस्ट मैट्रिक्स है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद चेकिंग होगा लिस्ट कॉस्ट मेथड बोले हैं तो ऑब्वियसली बात है लिस्ट वैल्यू कौन सा है। अभी लिस्ट वैल्यू कौन सा है, इसमें से ये जो 4 जो है वो है लिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 56 और यहाँ पर है 72। तो 56 यहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। 56 एलोकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा हुआ रहेगा, 16 और ये 0 हो जाएगा। तो रो वाइज 0 हो चुके हैं मीन्स एलोकेशंस को छोड़ के जितना भी सारा कॉस्ट रो में प्रेजेंट है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इस 2 कॉस्ट को नेगलेक्ट कर देंगे। ये भी एलोकेशंस हुआ है, इस सेल में भी एलोकेशंस हुआ है, इस दोनों को छोड़कर। इसके बाद लिस्ट वैल्यू कौन सा है, लिस्ट वैल्यू है यहाँ पर 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलोकेशंस हो गए, यहाँ पर 16 है, 77 है। तो 77 से 16 छोटा है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 77 माइनस 16 करने से कितना हो जाता है, 61। तो इसका मतलब क्या है, कॉलम वाइज अभी 0 हुआ है तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट मैट्रिक्स है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। एलोकेशंस को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग कॉस्ट मैट्रिक्स बचा है उसको हम नेगलेक्ट कर दिए, ठीक है ना। इसके बाद लिस्ट कॉस्ट वैल्यू कौन सा है, ये तो डिमांड का कॉस्ट है। सिर्फ ये चारों में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट कॉस्ट वैल्यू कौन सा है, 16 है लिस्ट कॉस्ट वैल्यू, लेकिन यहाँ पर दो 16 प्रेजेंट है, किसी एक को लेकर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर 82 सप्लाई का कॉस्ट है, यहाँ पर 41 डिमांड का कॉस्ट है। तो सबसे कम कॉस्ट किसका है, डिमांड का कॉस्ट है, सप्लाई से 41। तो यहाँ पर 41 एलोकेशंस कर दे रहे हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 82 माइनस 41 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 0 हो चुका है कॉलम वाइज। तो एलोकेशन को छोड़ के अगर कॉस्ट बचा है मैट्रिक्स में, अगर कॉस्ट बचा है तो उस कॉस्ट को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ओके। तो इस वाला नेगलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद ये लिस्ट है, यहाँ पर अच्छे 102 और यहाँ पर है 61 एलोकेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये छोटा है 102 से, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर भी 41, यहाँ पर भी 41 और सिर्फ एक सेल बचा हुआ है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 41 पूरा एलोकेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम के लास्ट में जब डिमांड का कॉस्ट और सप्लाई का कॉस्ट सेम हो जाएगा तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हैं आप लोग जब करोगे वो एकदम सही से है, क्योंकि लास्ट में आकर दोनों का जो कॉस्ट है वो सेम हो जाएगा और पूरा एलोकेशंस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा एलोकेशंस हो चुका है, यह भी 0 और यह भी 0 बन चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे टोटल कॉस्ट इसका क्या हुआ है। टोटल कॉस्ट मीन्स 56 इंटू 4 प्लस 41 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 41 प्लस 61 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16, ओके। एक बार देख लेते हैं टोटल एलोकेशंस कितना है, 1 2 और 1 होगा प्लस 0 इंटू 20, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी टोटल कॉस्ट देखेंगे क्या होता है। सो फ्रेंड्स, तो इसका जो टोटल कॉस्ट क्या हुआ है 2968, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम की रिस्पेक्टिव। और ये जो प्रॉब्लम मैंने किए हैं
लीस्ट कॉस्ट मेथड को यूज़ करते हुए ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, इसका कॉस्ट ये आया है, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को फॉलो करते हुए, मतलब सेम प्रॉब्लम था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में, लेकिन उसका जो कॉस्ट आया था वो क्या आया था, 3528 आया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में। और उसी सेम प्रॉब्लम को जब मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व किए तब उसका जो कॉस्ट आया है वो है 2968, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सबसे ऑप्टिमल कॉस्ट कौन सा वाला मेथड देता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सबसे ऑप्टिमल कॉस्ट देता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो यहीं पर ही लीस्ट कॉस्ट मेथड का जो टॉपिक है ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करना, और इस वीडियो चैनल में न्यू वीडियो अपडेशंस एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।